भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समाज उत्थान समिति मवाना मेरठ के बैनर तले अम्बेडकर पार्क मवाना में तथागत भगवान गौतम बुद्ध पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन समिति उपाध्यक्ष सुनीत कुमार उर्फ कोकी भैया ने किया। सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष रमेश चंद ने तथागत भगवान बुद्ध एवं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सम्मुख धूप बत्ती जलकर पुष्प अर्पित किए व बुद्ध वंदना की गई। वक्ताओं में अंकित वर्मा न भीम आर्मी ने अपने विचार रखे और भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला। सुनीत कुमार उर्फ कोकी भैया ने भी अपने विचार रखे और बताया कि आज पूरे विश्व जगत में तथागत भगवान बुद्ध का गुणगान हो रहा है। उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध का आज 2587वां जन्म दिवस है। इस पर्व को श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं तथा गंगा स्नान के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर नहाने जाते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बुद्ध अहिंसा के पुजारी, उन्होंने विश्व जगत के उत्थान के लिए अहिंसा परमो धर्म का उल्लेख किया है तथा इस नीति पर चलने का आह्वान किया। अन्य देशों में भी आज बुद्ध के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। भारत की धरती भी बुद्ध की धरती कहलाई जाती है। मास्टर अनिल, मास्टर सुनील, आदेश वर्मा, अंकित जैन, मोहित बादली, पप्पू जाटव, सोनू जाटव, सहेंद्र पाल आदि ने भी अपनी बातें रखी। थाना प्रभारी मवाना विशाल श्रीवास्तव ने अतिथि के रूप में भगवान बुद्ध के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा हलवे का प्रसाद वितरण कराया। आज जो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में मनाया जा रहा है तथागत भगवान बुद्ध पूर्णिमा, ये तथागत भगवान बुद्ध की 2587 जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसे अन्य जो समाज के लोग हैं गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और जो बाबा हमारे तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग इन्हें बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम यहाँ जो हमारी समिति है भारत बी.आर. अम्बेडकर समाज उत्थान समिति के बैनर तले आज हमने मवाना के अम्बेडकर पार्क में तथागत भगवान बुद्ध का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ अम्बेडकर पार्क के अंदर सर्वप्रथम बार तथागत भगवान बुद्ध की पूर्ण वंदना की। उसके तत्पश्चात माध्यम पढ़कर बाबा साहब के चित्र पर और अब यहाँ आम जनता के लिए कि हमारे इसमें देश का भी हित हो, देश का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, तथागत भगवान बुद्ध की कृपा हम पूरे देशवासियों पर बनी रहे। यहाँ अहिंसा परमो धर्म का जो काम चलता रहे, हिंसा को छोड़कर आदमी अहिंसा का मार्ग अपनाए, इसी नीति को अपनाते हुए आज हमने ये प्रोग्राम किया है तथागत भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के मौके पर। और इसी क्रम में आज हम यहाँ अभी हमारा थाना मवाना कोतवाली है उसी हम हमारे जो तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, हमने हमारे कोतवाली मवाना के जो SHO हैं श्री विशाल श्रीवास्तव जी, उनसे तथागत भगवान को भोग लगवाकर और इस प्रसाद वितरण का शुभारंभ कराया है। तो आज यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। मैं चाहता हूँ कि अहिंसा परमो धर्म ये सब नीति अपनाएं जिससे कि हमारा देश का ही भला हो, अन्य देशों का भी भला हो। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सम्राट अशोक हुए हैं, उन्होंने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की थी तो उस जब युद्ध हुआ था, कई वर्ष तक युद्ध चला था, तो उस युद्ध में कलिंग राजा के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और सम्राट अशोक की तरफ से भी बहुत हानि हुई थी। उस हानि को देखते हुए सम्राट अशोक ने उसी दिन हमारे बौद्ध धर्म अपना लिया था और अहिंसा का मार्ग अपना लिया था, हिंसा को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। और जगह जगह न जाने कितने कंट्री में, कितने प्रदेशों में तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने का काम सम्राट अशोक ने किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी जनमानस को अहिंसा परमो धर्म अपनाना चाहिए और हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का धर्म अपनाना चाहिए। इसी में पूरे देश का, पूरे विश्व का भला है। इसी के साथ तथागत भगवान बुद्ध की जय हो, तथागत भगवान बुद्ध की जय।